हेलो का स्वागत है। आज दोस्तों जानेंगे कैसे हम अनंता के माध्यम से एक एलआईसी की पॉलिसी कैसे सेल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए विजिट करना है LICindia.in पे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में नज़र आएगा आनंदा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि कस्टमर का जिप आधार फाइल होना ज़रूरी है और एजेंट का जिप फाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ई साइनिंग के लिए यहाँ पे आधार VID की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे टिक करने के बाद एग्री कर लीजिए। एग्री करने के बाद आपको LIC के थ्रू आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया है, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद ये देखिए जैसे कि डिजिटल NB प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे कंटिन्यूज़ कर दीजिए। कंटिन्यूज़ करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइनिंग्स नज़र आएगी। यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपने पॉलिसी सेल्स करना है, आप सपोज करिए जीवन लाभ पॉलिसी सेल्स करना है तो प्रीमियम पे क्लिक करिए और यहाँ पे पार्टी का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए 25/06/1993। यहाँ पे पार्टी का डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दीजिए। कंट्री ये तो मेल है तो मेल कर दीजिए। टाइप ऑफ प्रपोजल कैसे हैं, इंडिविजुअल लाइफ के हैं तो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सम एश्योर्ड जो भी आप सेल करना चाहते हैं 2 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपीज़ डाल दीजिए। यहाँ पे टर्म पॉलिसी टर्म 25 साल रहेगा, 16 साल रहेगा। पेइंग प्रीमियम पेइंग टर्म्स, डेट ऑफ प्रपोजल ये है, ठीक है। पॉलिसीज़ पर्सनल्स क्या है, नहीं है तो नहीं पे कर दीजिए। एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट कर दीजिए। यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ डाल दीजिए आप। यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस चाहिए तो 2 लाख रुपीज़ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे प्रीमियम का अमाउंट आ गया। ईयरली प्रीमियम 10,268 रुपये यहाँ पे बन रहा है। अब कंफर्म एंड प्रोसीड्स कर देंगे हम। यहाँ पे एजेंसी डिटेल आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल प्रीमियम ये आ गया। लीड जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डू यू विश टू प्री फिल द प्रपोजल फॉर्म विद द डिटेल अवेलेबल इन द लास्ट, नो पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड्स कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन EKYC। तो यहाँ पर काइंडली कीप द आधार नंबर रेडी विद यू एंड यू हैव द डाउनलोड फॉर ऑफलाइन। अगर करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर डाउनलोड पहले ही कर लिए हैं तो ठीक बात है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका जिप फाइल है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब चूज़ फाइल पे कर दीजिए। चूज़ कहाँ पे आपने डाउनलोड किया था वो डाउनलोड का सेक्शंस यहाँ पे डाउनलोड जो हुआ था, जस्ट वेट। ऑफलाइन आधार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूज़ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। मैं अभी करता हूँ। देखिए मेरे पास पासवर्ड आ गया 9 1 2 3 एंड 4 3। अब मैं कंटिन्यूज़ करता हूँ। कंटिन्यूज़ करने के बाद यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फ़ोटो है। अब मैं कंटिन्यूज़ यहाँ पे कर देता हूँ। कंटिन्यूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पे नज़र आ गया। फादर नेम की बात करें तो यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी फादर नेम है यहाँ पे अपना डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस सेम एज रेजिडेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। फिर सेव एंड पास प्रोसीड्स कर दीजिए। प्रोसीड्स करने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिए। मदर नेम इज़ रिक्वायर्ड तो यहाँ पे मदर नेम टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। यहाँ पर देखिए आधार विद डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस की बात करें सिंगल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैरिड हैं तो मैरिड कस्टमर मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए। और यहाँ पर बर्थ प्लेस क्या है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चंडीगढ़। पैन नंबर रिक्वायर्ड है तो ये डाल दीजिए अपना। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लान हो गया। ओके ओके ओके, सारे कुछ क्लियर हैं। यहाँ पे फिर हम करते हैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देते हैं। कोई रिक्वायरमेंट ऊपर है, ये देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट कर सकते हैं। जो भी कस्टमर की जो क्वालिफ़िकेशंस है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्यूपेशंस क्या है, कौन से काम करते हैं, कोई भी करते हैं। LIC एजेंट है तो LIC एजेंट पे कर दीजिए। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, एक प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस है, यहाँ पे आप अदर कर लीजिए। एनुअल इनकम जो भी है आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कस्टमर का जो 5 लाख है तो 5 लाख कर देते हैं।
यहाँ पे नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर इंश्योरेंस एडवाइजर्स कर दीजिए। लेंथ ऑफ सर्विस जो भी कितने साल से कर रहे हैं वो आप टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे आर यू इनकम टैक्स यस है तो यस कर दीजिए, नो है नो कर दीजिए। हैव इट कुड यू इन्वेस्ट नो, यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और प्रपोजल से व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क कवर एंड सेविंग्स पे क्लिक कर दीजिए। इनकम प्रूफ में क्या दे रहे हैं आप, नो इनकम प्रूफ। सबमिटेड पे क्लिक कर दीजिए। टैक्स नील कर दीजिए। सिक्योर लोन, ये जो भी ब्लैंकेज है इसको आप छोड़ सकते हैं, नो कर दीजिए। टोटल इंश्योरेंस नीडेड प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल इनकम, ओके। व्हाट आर ईयरली इनकम, जो भी आपका इनकम है तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे 5 लाख है या 10 लाख जो भी है, तो 5 लाख है तो 5 लाख कर दीजिए। मैं बेसिकली यहाँ पे एज्यूम करके यहाँ पे 5 लाख रुपये डाला है। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका प्रीवियस पॉलिसी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। डू यू एनी फ्लोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग करंट प्रपोजल प्रीवियस पॉलिसी, नो, तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर होने के बाद अब हमें सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछा है। अगर सपोज करिए आपके फादर हैं, फादर का एज जो भी है यहाँ पे आप फादर का एज अगर आपके 50 है तो 50 डाल दीजिए। सेव कर लीजिए। उसके बाद सेम ये देखिए नीचे सेव हो गया फादर। अब इसके बाद आपने फिर यहाँ पे करना है मदर का करना है। उनका एज जो भी है यहाँ पे 48 है या 45 है, यहाँ पे कर लीजिए। ये ओके, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे देखना है मदर लेना है। मदर का एज 48 है तो 48 डाल दीजिए, फिर सेव कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी इनकी फैमिली में जो भी हैं वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब आते हैं हम, देखिए अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद डू यू स्मोकर, नो। अल्कोहलिक, नो पे क्लिक कर दीजिए। कि एनी अदर ड्रग्स, नो नो नो। व्हाट इज़ हाइट क्या है आपकी, तो यहाँ पे 172 कर देते हैं। कितने वेट के हैं, 75 डाल दीजिए। यह भी इन द यूजली गुड कर दीजिए यहाँ पे। वेदर यू फ्लोइंग हेल्थ रिलेटेड इशू मेंशन एबीसी फेसिंग, नो नो। आप एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी से कर रहा हूँ। जो भी कस्टमर से पूछ करिए उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अब मैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद डू यू विश टू अवेल द सेटलमेंट ऑप्शंस, चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दिए। वी नो कर दिए। सेव एंड प्रोसीड्स पे कर देते हैं। सेव एंड प्रोसीड्स करने के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल अगर डालना चाहें तो यहाँ पे डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे बैंक डिटेल कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं अभी बैंक डिटेल डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड डालना है तो यहाँ पे मैं IFSC कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे बैंक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे मैं अपना 55 बैंक डिटेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनेशंस डिटेल की बात करें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नॉमिनेशंस में कोई भी डाल दीजिए, मैं एक ऑब्वियसली कोई डाल रहा हूँ। ओके, एज जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। थोड़ा सा एक बार दो बार आपको प्रॉब्लम्स होगा बट उतना कोई स्टफ़ नहीं है, आप इजी ही इसको कर सकते हैं। नो नो, ट्रेवल आउट, नो। ये कोविड के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ठीक मैंने किया नहीं है इस करके, ये अभी हो गया। अब सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशंस वाले प्रपोजल्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्री करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है। यह देखिए कोड आ गया पूरा, एजेंट का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, हाउ टू लॉन्ग्स मैं दे देता हूँ 5 मंथ जो भी है। आर यू रिलेटेड, नो। व्हाट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी डालना चाहते हैं एजुकेशन तो ग्रेजुएशन कर देते हैं।
ओके, प्लीज़ गिव द डिटेल्स। क्या है ये, वेदर बोलते हैं नो, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। एनुअल इनकम जो भी है यहाँ पे, बिजनेस प्रोफेशंस जो भी है, टोटल इनकम जो है यहाँ पर आप टोटल इनकम डाल दीजिए। टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। व्हाट इज़ द सर्टिफिकेट इशू एम्प्लॉयर विद द फाइनेंशियल्स। नो पे क्लिक कर दीजिए, नो पे क्लिक कर दीजिए। आई सर्टिफाई विद प्रपोजल नॉट कनेक्टेड, नो। गुड। एनी फिजिकल नो, नो। यहाँ पे आप नो कर दीजिए। विंडो फॉर डिक्लाइन, नो। प्लीज डिस्कस द प्रपोजल द प्रीवियस पॉलिसी सर्टिफाई, यस पे क्लिक कर देते हैं। आर यू अवेयर दैट एनीथिंग इज ऑपरेशन फाइनेंशियल पोजीशंस लाइक सो द पर्सन हैव इट, नो। यहाँ पे नो कर दीजिए। बाकी आप यहाँ पे देखकर जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, व्यू प्रपोजल्स, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एडिट प्रपोजल्स, यहाँ पे अटैच बीओसी, आपके जो भी हैं डेवलपमेंट ऑफिस वहाँ से बीओसी का जितने फंड का कटाना चाहते हैं, जितना प्रीमियम है अटैच करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बीओसी आर नॉट अवेलेबल, काइंडली अटैच बीओसी। तो यहाँ पर अटैच बीओसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी बीओसी नंबर है, चाहे आप लोकल ब्रांच से जाके बीओसी कटवा सकते हैं कैश अमाउंट लेकर। कई बार कस्टमर के पास डेबिट कार्ड नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर आप उनका बीओसी नंबर डाल के अटैच करके यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर है, बाकी कुछ दिनों के बाद मैं इसके आगे का भी ये प्रोसेस आपको बताऊँगा।